हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज मैं लाया हूँ क्लास 12 का थर्ड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इनके इस पोएम के लेखक का नाम है पैब्लो नेरूदा। तो उनसे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जो भी मैं चैप्टर का वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट में देखते हैं। पैब्लो नेरूदा का जन्म 1904 में हुआ और वो 1973 में मर गए। और इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। पैब्लो नेरूदा का जन्म 1904 में हुआ और 1973 में वो मर गए। और उनका पैब्लो नेरूदा जो नाम था जब वो पोएम लिखते थे तो पैब्लो नेरूदा यूज़ करते थे, लेकिन उसका रियल नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो। बहुत डिफरेंट नेम है और बहुत लॉन्ग नेम है। दोस्तों, आपके गली मोहल्ले में किसी का भी इतना लंबा नाम है? अगर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में तो लिखे। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। पैब्लो नेरूदा का जन्म चिली के पारल टाउन में हुआ। नेरूदास पोएम आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरूदास के पोएम को ईज़िली समझ सकते हैं इमेज के थ्रू जो उसे बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। नो लेस ब्यूटीफुल के मतलब है बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। ही वन द प्राइज़ ऑफ लिटरेचर इन द ईयर 1971। ये नोबल प्राइज़ भी जीत चुके हैं लिटरेचर का, जो कि 1971 में जीते थे। इन दिस पोएम Neruda talking about necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। दोस्तों, ये जो लाइन है इन दिस पोएम नेरूदा टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये पोएम का थीम भी है। ये थीम में मतलब बताया गया है कि क्या है इंट्रोस्पेक्शन का वैल्यू क्या है। और जो दूसरा लाइन है एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, और दूसरा में बताया गया है कि इंसान एक दूसरे को समझे। आजकल तो उल्टा होता है, जिनको जितना समझो वो तो समझना ही नहीं चाहता। दोस्तों, ये पोएम का लाइन नहीं है, ये मेरा तरफ से लाइन है, तो आप ये लाइन एग्ज़ाम में मत लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पोएट क्या कहते। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे फिर शांत हो जाएंगे। ये जो 12 है इसका मीनिंग दो हो सकता है, या तो घड़ी वाला 12 बजता है या फिर एक कैलेंडर ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये 12 का मतलब 12 मंथ भी हो सकता है। दोस्तों, पोएट बोलते हैं हम 12 तक गिनेंगे और फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑन द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पृथ्वी में पहली बार ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आज हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे या फिर लैंग्वेज को एक बैरियर की तरह बोला गया है। आज इस लैंग्वेज को बोलना नहीं है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आप 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म को भी मूव ना करें। या फिर आर्म का मतलब है वेपन, तो हमारे जितना भी मशीन है वेपन है उन सबको आज शांत रखना है। और आज हम अपने लैंग्वेज को भी यूज़ नहीं करेंगे और पूरा साइलेंट होगा। दोस्तों, एक हमें डायलॉग याद आ गया, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। हाँ, बहुत मजाक हो गया। चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रट्स विदाउट इंजन। तो पोएट बोल रहे हैं कि ये जो साइलेंट होगा ये काफ़ी एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब स्ट्रेंथ या अनयूजुअल होता है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ मूवमेंट होगा, पहले अभी तक नहीं हुआ। और ये स्ट्रेंथ मूवमेंट में भी कोई भागा दौड़ी नहीं होगा। विदाउट रश एंड विदाउट इंजन, ना कोई व्हीकल चलेगा। यहाँ पर सिर्फ शांति होगा। यहाँ पे सब शांति शांति है। सॉरी कंटिन्यू करते। तो आप एक गाना गाइए। नहीं, गाना मत गाइए, एग्ज़ाम का वक्त है, अभी प्रेशर है,
लेकिन गाना गाने से प्रेशर कम होता है, ज़्यादा टेंशन लेके एग्ज़ाम मत दीजिए। लेकिन अभी मत गइए, अभी चैप्टर पढ़िए और उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आराम से हेडफोन लगा के गाना गाइएगा, गाना सुनिएगा भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, बहुत मजाक हो गया। तो इसलिए इस मूवमेंट को एक्जोटिक मूवमेंट बोला जाता है और स्ट्रेंथ मूवमेंट बोला गया है, और इसलिए बोला है कि अर्थ में ऐसा पहली बार हो रहा है। आप ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम सब साइलेंट हो जाए एक बार में। अब ये तो मत बोलिएगा साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ही वी वुड ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंथनेस। और इसी स्ट्रेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लोग क्या होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। ये जो साइलेंस है हम लोग को अनलाइक कर देगा, सॉरी यूनाइट कर देगा। जैसे दो जगह को लोग, एक बंगाली और एक झारखंडी अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे बंगाली बोला खेला होबे और झारखंडी बोला खेला हो जाएगा। दोनों सेम है पर अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन अगर दोनों शांत हो जाए तो लैंग्वेज का करियर हट जाएगा और वो लोग टुगेदर हो जाएंगे। तो वही कहते हैं कि अगर आप सब साइलेंट हो जाते हैं, अगर अपना आर्म मूव नहीं करते हैं और कोई विदाउट रस विदाउट इंजन हो जाता है, तब क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर। इस स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी वुड लिखा हुआ है। वी वुड मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हो रहा है, तो इसे इलिट्रेशन है। ये लिटरेरी डिवाइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। वी वुड यानी कि WW 2 बार आया है, तो समझिए कि ये एलिट्रेशन है। तो अब आगे देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल। अब ये बोला गया है कि समुद्र में जो मछुआरे लोग हैं वो मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर पोएट मैसेज दे रहे हैं, इंसान जानवरों को, मछलियों को तंग नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो इंसान समुद्र से साल्ट निकाल रहे हैं वो रुकेगा और अपनी हाथों को देखेंगे। तो मतलब पोएट बोलना चाह रहे हैं कि वो रुक जाए, अपनी हाथों को देखे। एंड सी अचीव एंड लूज़, और देखे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है और क्या खोया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 इमेजेस यूज़ किया जा रहा है पोएट के द्वारा। पहला इमेज है कि क्या इंसान लोग एनिमल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और उनको हार्म नहीं करेगा। दोस्तों जानवर तो दूर की बात है, आजकल तो इंसान ही इंसान को दिल से याद करता है तो उन्हें डिस्टर्ब लगता है। खैर पोएट ने जानवर की बात की है, इंसान की नहीं, कि इंसान लोग एनिमल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और उनको हार्म नहीं करेगा। और दूसरा, इंसान अपनी लाइफ से थोड़ा रेस्ट लेगा और एनालाइज करेगा ताकि लाइफ में क्या अचीव किया है और क्या लूज़ किया है वो पता चले। उम्मीद है कि ये पैरा क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor would put on clear clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो इसमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि those who prepare green war, जो लोग ग्रीन वॉर, अब ग्रीन वॉर का मतलब हुआ नेचर, जो लोग नेचर के साथ युद्ध करते हैं तो हमेशा करते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। वो लोग नेचर के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो वो लोग जो पॉइजनस गैस से हमला कर देते हैं युद्ध में, वॉर में, तो फायर करते हैं और बम भी फेंकते हैं। जो लोग ऐसा वॉर लड़ते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसा जीतने से क्या फ़ायदा जिसमें लोगों का जान जाता है। तो पोएट कह रहे हैं इसमें कि ऐसे जीतने से क्या फ़ायदा, ऐसा जंग जीतने से क्या फ़ायदा जिसमें लोगों का जान जाता है, जिसमें जीत के बाद कोई बचता ना हो। वैसा युद्ध को बोलो नहीं करने के लिए लेखक बोल रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लियर क्लॉथ, वैसे लोग जो ये सब वॉर लड़ते हैं
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग साफ कपड़ा पहनेंगे। साफ कपड़ा पहनने का मतलब है ए न्यू अप्रोच ऑफ लाइफ, जो जीने का तरीका, नया तरीका सीखेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट विक्ट्री। लोगों को मार के विक्ट्री कैसा, विक्ट्री होता है वो कोई विक्ट्री नहीं होता जो लोगों को मार के हम जीत ले। तो वो लोग यही नए सोच को लाएंगे और नई सोच को लाने को कहते हैं पुट ऑन न्यू क्लोथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर। और ये ब्रदर उनको एनिमी को बोला जा रहा है। लेखक जो है ब्रदर्स यानी भाई दो एनिमी को कह रही है। पोएट बोल रहे हैं अपने एनिमी को ब्रदर समझो, उनके साथ साथ चलो। इन द शेड कहा जाओ एक छाया में, डूइंग नथिंग एंड कुछ ना करो और एनालाइज करो अपने आप को कि आप अपनी लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया है। मतलब इंट्रोस्पेक्ट करो मतलब आत्म चेंजिंग करना। ये पोएम का थीम भी है। What I want should not be confused with their total inactivity, with total inactivity। हम ये सब नहीं बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ ना करो और घर में चुपचाप लोल बन जाओ। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, लाइफ का पूरा नाम एक्टिविटी का ही होगा, और वैसे लाइफ क्या जिसमें एक्टिविटी ना हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मतलब पोएट डेथ के साथ डील नहीं करना चाहते, उसको इग्नोर कर रहे हैं। पोएट टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, मतलब हम डेथ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। If we are not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। तो पोएट इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते, हम लोग का क्या है कि पूरा सिंगल माइंडेड है और मन में एक ही ख्याल है, और वो ख्याल है कि अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, लोग अपनी लाइफ को मूव करना चाह रहे हैं हमेशा। मतलब हम लोग एक मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, और हम लोग को मन में फियर है डेथ के प्रति, इसलिए हम चाह रहे हैं डेथ से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ अचीव कर रहे हैं, और ये सोच को सिंगल माइंडेड कहा जाता है। और अगर हम लोग ऐसा सिंगल माइंडेड नहीं होते और हमारा ध्यान में ऐसा सोच नहीं होता तो क्या बात होती। एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, और हम एक क्षण के लिए कुछ ना करें और अपने आप को एनालाइज करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, मतलब कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो एक ये साइलेंस जो है इंटरप्ट कर देगा, मतलब ये तोड़ देगा। सैडनेस का मतलब हम लोग हमेशा जो दुखी रहते हैं वो तोड़ देगा और जो दुखी को हटा देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हम लोग दुखी किस लिए है कि हम लोग अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं किए हैं। हमें असली ज़िंदगी में करना क्या है, हॉबी क्या है, वो सब हम लोग भूल गए हैं और सिंगल माइंडेड ही काम किए जा रहे हैं। और ये किए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट हो या ना हो फिर भी कोई भी काम किए जा रहे हैं। तो ये सब दूर कौन करेगा? साइलेंस अगर हो जाए और एनालाइज करे तो ये चीज़ दूर हो जाएगा। एंड फॉर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और हम लोग डेथ से दूर डर रहे हैं और चाह रहे हैं हम सब चीज़ को हासिल हो जाए डेथ होने से पहले। मतलब कि हम लोग मरने से डर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम मरने से पहले सब कुछ हासिल कर ले। तो दोस्तों, आपको मरने से पहले क्या हासिल करना है? यार हमसे पूछोगे तो मरने से पहले हम अपना खुशी को हासिल करना चाहेंगे। खुशी किसी का नाम नहीं है, खुशी मतलब हैप्पीनेस। तो डेथ का दुख है सब ख़त्म हो जाएगा अगर हम साइलेंस हो जाए और ख़ुद को एनालाइज करें। परहैप्स द अर्थ टीच अस, और ये जो मैसेज हम लोग को अर्थ से सीखना चाहिए। जैसा अर्थ में
पता है डिफरेंट डिफरेंट सीज़न होते हैं, वैसे विंटर में क्या होता है, सब चीज़ साइलेंस हो जाता है, डल हो जाता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और लगता है कि एवरीथिंग सीम डेथ, सब चीज़ मर गया है। दोस्तों, पतझड़ का नाम आया तो एक शायरी याद आ गया, तो सुना दूँ? चलो सुना ही देता हूँ। पतझड़ भी हिस्सा है ज़िंदगी के मौसम का, पतझड़ भी हिस्सा है ज़िंदगी के मौसम का। फ़र्क इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। सुनने में हल्का कड़वा है लेकिन ये सच है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड लेटर प्रूव टू बी लिव, और जैसे स्प्रिंग आता है और नए नए पत्ते निकलते हैं, सब में लाइफ आ जाता है, चिड़िया जोश में आ जाती है। तो हम लोग यहाँ मैसेज ले सकते हैं कि अर्थ भी थोड़ा देर के लिए साइलेंस हो जाता है और वो भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है और एक नया एनर्जी के साथ काम करता है। और ये चीज़ हम लोग को भी लेना है और हम लोग को भी एनालाइज करना है और डेथ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं पोएट। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12। पोएट बोल रहे हैं कि हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और फिर तुम शांत हो जाना और हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ इसलिए चले जाएंगे क्योंकि हम आपको छोड़ना चाह रहे हैं कि आप खुद को एनालाइज करें, और हम ये मैसेज जाके किसी और को देंगे तो फिर पोएट उस सीन को छोड़ देते हैं। तो यही है, काफ़ी अच्छा पोएम था, आपको समझ आया होगा। हमें उम्मीद है ये पोएम आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा वार विथ आया है। वार विथ मतलब 2 बार वार विथ जो आया है, ये फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन होगा। और वी विल भी आया है जो दिया हुआ है, जो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही लाइन बाय लाइन स्टोरी को, पोएम को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का आइकन है उसे दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।